शांति शांति। ओम वैशेषिक दर्शन दशम अध्याय द्वितीय आहनिकम 6 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से पूर्व कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा। तो कोई शंका नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 7वां सूत्र अथ च उसकी भूमिका है। और 7वां सूत्र है संयुक्त समवायाद अग्नेर वैशेषिकम। अभिप्राय हुआ अग्नि से संयुक्त घट फल आदि में नए लाल रूप आदि गुणों के संबद्ध रहने से अग्नि द्रव्य रूप आदि का निमित्त कारण है। तो यहाँ पर इसका भाष्य देखते हैं। तो निमित्त कारण है, उसको वैशेषिक कारण भी कहा गया है। वैशेषिक कारण का अभिप्राय क्या है? निमित्त कारण ही है। इस बात को हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर इसके भाष्य को हम देखते हैं। अग्नेह वैशेषिकम अग्नेह खलु वैशेषिकम कारणत्वम समवायी असमवायी कारणत्वाभ्याम विशिष्टम भिन्नम कारणत्वम निमित्त कारणत्वम भवति। अग्नि का जो है वह निश्चय से वैशेषिक कारणत्व अर्थात समवायी असमवायी इन दोनों कारणों से विशेष भिन्न कारणपन अर्थात निमित्त कारणपन होता है अग्नि का। अग्नि निमित्त कारणम भवति पाकज धर्माणाम रूपादीनाम इति अर्थः। तो अग्नि जो है उसका निमित्त कारण होता है कि जो पाकज धर्म है, जो उनमें पाक के फलस्वरूप जो विशेष रूप उत्पन्न होता है, जैसे रंग, लाल रंग घड़े में, तो ये जो है अभिप्राय है। कथम इति उच्यते, कैसे इस बात को बताते हैं। संयुक्त समवायात अग्निना संयुक्तेषु घट फलादिषु अग्नि से जो संयुक्त होते हैं ऐसे घड़ा और फल आदि उनमें तद रूपादि नाम समवेतत्वात् उन रूप आदि के समवेत होने के कारण से, क्योंकि वो अग्नि से संयुक्त हैं घड़ा और फल, और फिर उनमें रूप आदि जो है समवेत हैं, तेषाम अग्नि निमित्त कारणम। तो उन रूप आदि जो उनमें समवेत हैं, तो अग्नि के संयुक्त होने के कारण से वहां पर वो रूप बदल रहा है, इसलिए अग्नि जो है वह निमित्त कारण है। जड़ेषु कालोपि कारणेन कालः इति उक्तत्वात् जड़ वस्तुओं में जो समय है वह भी कारण होता है। ये सूत्र 6:1-26 में कह ही दिया। तो वैशेषिकम एवत्र निमित्त कारण अपर नामक। तो वैशेषिक जो यहां पर है वह निमित्त कारण है, और यहां पर अपर नामक अन्यथा ही भाष्यकार आई है कल्पितम। अपर नामक एक अलग ही कारण गलत ही अन्य भाष्यकारों के द्वारा कल्पना कर ली गई।
निमित्त कारणम उत्सूत्रम स्यात्। तो जो उनके द्वारा कल्पित किया गया है कारण अपर इत्यादि, वो इस सूत्र से बाहर की बात होनी चाहिए। फिर कहते हैं इत्थमेव अन्यत्र संयुक्त समवेतेषु ज्ञानादि गुणवान चेतन है। इत्थमेव इसी प्रकार से अन्यत्र दूसरे विषय में देखें, संयुक्त समवेतेषु जो संयुक्त रूप से संवेत हैं, ऐसे ज्ञानादि गुणवान चेतना चेतन खलु, ज्ञान आदि गुणों वाला जो चेतन निश्चय से जीवात्मा है, परमात्मा और परमात्मा है, तथा तद्गुणा ज्ञानादय च, और उनके जो गुण हैं ज्ञान आदि, निमित्त कारणम इति उत्प्रेक्षम, वो भी निमित्त कारण है ऐसा समझ लेना चाहिए। तो कोई भी चीज बनाने वाला बनाता है, तो उसमें जो ज्ञान आदि गुण है वो भी उसमें उपयोग में आते हैं, तो उसको भी, चेतन को भी निमित्त कारण माना जाएगा और उसके जो ज्ञान आदि गुण है वो भी निमित्त कारण माने जाएंगे। तो थोड़ा सा और भी विषय ले लिया स्वामी जी ने। तो मुख्य यहां पर जो बात है वो अग्नि को वैशेषिक कारण अर्थात निमित्त कारण बताया गया है। अधुना शास्त्रांते सूत्रद्वयेन शास्त्रस्य उपसंहारः क्रियते। अब 8वें और 9वें सूत्र से, शास्त्र के अंत में 2 सूत्रों के द्वारा शास्त्र का उपसंहार किया जाता है। दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे प्रयोगो अभ्युदयाय। कहते हैं कि दृष्टानाम, दृष्ट प्रयोजनानाम, जो तत्काल फल देने वाले कर्म हैं उनका तत्काल फल प्राप्त न होने पर दृष्ट अभावे प्रयोगो अभ्युदयाय, उनका फल आगे भविष्य में या अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में अभ्युदय हो जाएगा, अर्थात अच्छा और उत्कृष्ट जीवन मिलेगा, अच्छे माता पिता इत्यादि जो भी अन्य साधन है। कोई ऐसे कर्म होते हैं जिनसे तत्काल फल मिलता है, परंतु कभी कभी तत्काल फल नहीं मिलता। तो तत्काल फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि फल मिलेगा ही नहीं। ये बात जो है जिसको समझ में आ गई वो व्यक्ति कर्म करना कभी नहीं छोड़ेगा, कोई अवसर नहीं छोड़ेगा कर्म करने का। जिसको ईश्वर पर विश्वास है, जो सच्चा आस्तिक है, वास्तव में जिसमें आस्तिकता है, जिसने बिल्कुल पक्का सिद्ध कर लिया कि ईश्वर है और ईश्वर निश्चित रूप से कर्म का फल देने ही वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं कभी भी, जिसको इतना तगड़ा विश्वास है, वो व्यक्ति जो भी कर्म उसके लिए समक्ष आएगा उसको वर्तमान में उसको कोई लाभ हो रहा है अथवा नहीं है इस दृष्टि को कभी भी नहीं रखेगा। वर्तमान में लाभ हो सकता है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी वो उस कर्म को करेगा जरूर, क्योंकि वो एक अवसर उसके सामने आया है, वो उसको हाथ से कभी जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि
उसको पता है मैं कर्म को करूंगा तो फल तो निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है, अभी देर से या अगले जन्म में कभी भी मिलेगा, मिलेगा जरूर, रुकेगा नहीं वो फल, जिसको ये विश्वास है। तो इस सूत्र से ही वही बात आ रही है। भाष्य देखते हैं। अथातो धर्म व्याख्यासाम है इति धर्म व्याख्यान प्रतिज्ञा। अब यहां से हम धर्म का व्याख्यान करेंगे। यह जो धर्म व्याख्यान की जो प्रतिज्ञा है, व्याख्यातश्च असौ तत्व ज्ञानाख्यो विशिष्ट है धर्म, और इसमें जो है तत्व ज्ञान नामक विशिष्ट धर्म जो है वो व्याख्यात किया गया है, व्याख्यान किया गया है। फिर कहते हैं ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म इति धर्मात् साध्यम प्रयोजनम। तो यहाँ जो इस शास्त्र में आरंभ में कहा था कि जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं, इसलिए धर्म से जो साध्य प्रयोजन है वह द्विविधम, वो दो प्रकार का है, अभ्युदय और निश्चयश्च। संसार में भी सुखपूर्वक अर्थात सभी साधन संपन्नता से रहना, यह अभ्युदय हो गया। अर्थात इसमें हम उत्तम कर्मों से, शुभ कर्मों से ये साधन संपन्नता मानेंगे अभ्युदय को। ऐसे ही निश्रेयस और भोक्ति की प्राप्ति। तो धर्म से जो साध्य प्रयोजन है वो दो हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। फिर कहते हैं तत्र दृष्टानाम कर्मणाम दृष्ट फलवताम। तो इन इन इस विषय में जो दृष्ट कर्म है जो किए जा रहे हैं, इस जन्म में किए हैं, और उनका फल भी इसी जन्म में मिलेगा, दृष्ट फलवताम। तो ऐसे जो कर्म हैं दृष्ट प्रयोजन अभावे, दिखने वाले प्रयोजन का अभाव होने पर, अदृष्ट फल नहीं, उसी को खोल रहे हैं, दृष्ट प्रयोजन अभावे अर्थात दृष्ट फल अभावे प्रयोग, मतलब तुरंत फल दिखने और या प्रयोजन की सिद्धि होना दिखने का अभाव होने पर, अर्थात दृष्ट फलाभावे प्रयोग है, दिखने वाले फल का अभाव होने पर इसका प्रयोग। फिर आगे कहते हैं प्रयोजनम, प्रयोग अर्थात प्रयोजनम अर्थात फलम अभ्युदयाय। तो ये जो फल है वो अभ्युदय के लिए होता है, नहीं दिखता है तो भी फल तो हो जाएगा, भले अगले जन्म में मिले। तो अभ्युदय को खोलते हैं, अभिमुखी भूताय उदयाय उत्कर्षाय इह जन्मनि पर जन्मनि वा। जो उदय अर्थात उत्कर्ष अभिमुख हो रहा है उसके लिए, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, तो उसके लिए भवती। तो उन दृष्ट कर्मों का जो फल है वो चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। नहीं अत्र फले अविश्वास कार्य है। तो ये ऋषि परामर्श दे रहे हैं कि फल में अविश्वास नहीं करना चाहिए, फल तो तय बात है, मिलना ही मिलना है। बस ये जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा अगर ले ली तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर अभ्युदय को कोई रोक नहीं सकता। और यतः क्योंकि, क्यों ऐसा माने, तद वचनाद आमनाय से प्रामाण्यम इति 9वां सूत्र है। तो फल अवश्य मिलेगा, ये बात। और क्योंकि
वेद जो है वह धर्म प्रवचन शास्त्र है, इसलिए धर्म प्रवचन शास्त्र होने से वेद की प्रामाणिकता है। अर्थात हमने इस शास्त्र में, वैशेषिक दर्शन में जो कुछ भी पढ़ा है वो वेद के अनुकूल है, उसको प्रमाण मान के यहाँ पर सारी बातें कही गई हैं, वेद को प्रमाण मान के। तो पिछले सूत्र से जो बात आ रही है वो तो है ही है कि कर्म का फल तो सुनिश्चित मिलेगा, चाहे उसका दृष्ट प्रयोजन फल दिख रहा हो, दृष्ट हो रहा हो, अथवा वो अदृष्ट हो, लेकिन ये तय है कि फल मिलेगा। तो इस बात को भी हम वेद के प्रमाण से मान सकते हैं कि वेद भी इस बात का समर्थन करता है, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। ये भी बात हो गई। और दूसरा, जो इस वचन, इस शास्त्र में जितनी बातें कही हैं उसमें भी वेद का ही प्रमाण है। तो देखते हैं भाष्य। अत्र शास्त्रे यद आत्मादि द्रव्याणाम तद गुण कर्मणाम वैशेषिक धर्माणाम विशिष्ट धर्म पद वाच्यानाम तत्व ज्ञानानाम व्याख्यानाम। अब इस शास्त्र में जो आत्मा आदि द्रव्यों का, उनके गुण कर्म का, उनके वैशेषिक धर्मों का, और जो विशिष्ट पद से कहे जाने वाले विशिष्ट धर्म पद से कहे जाने वाले जो तत्व ज्ञान का व्याख्यान किया गया है इस शास्त्र में, तत्र विश्वासेन अविश्वासेन न भवितव्यम, उस विषय में कोई भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। यह तो अत्र, क्योंकि यहाँ पर व्याख्यातस्य धर्मस्य आश्रयः, जो व्याख्यात धर्म है उसका जो आश्रय है, खलु आमनाय, आमनायः, आमनाय वेद को ही कहते हैं। तो जो उसका आश्रय है वो कौन है? वो वेद है। तद वचनम धर्म प्रवचन शास्त्रम वेदः, वह उसका वचन, वेद का वचन, धर्मशास्त्र, धर्म प्रवचन शास्त्र का वचन, तो वही वेद है। तस्मात् धर्म प्रवचन शास्त्रात्, उस धर्म प्रवचन शास्त्र से, धर्म प्रवचन शास्त्रात् आम्नायस्य तस्य वेदस्य प्रामाण्यम इति, उस वेद का अत्र वैशेषिक दर्शने, इस यहाँ वैशेषिक दर्शन में प्रामाण्यम कृतम, प्रमाण लिया गया है, अर्थात उसको प्रमाण मान के यहाँ पर सारी व्याख्या की गई है। आगे खोलते हैं। वेदम प्रमाणीकृत्य ही व्याख्यातः धर्मः, वेद को प्रमाण करके ही, मानकर ही यहाँ धर्म का व्याख्यान किया गया है। नहीं संदेह अवसर, इसलिए संदेह का कोई अवसर नहीं है। अत्र इति, यहाँ पर शुभम समाप्तम शास्त्रम, इस प्रकार से इस वैशेषिक दर्शन को पूरा कर दिया। तो द्वितीय महानिकम समाप्तम समाप्तिश्च गतश्च समाप्तिम गतश्च दशमोऽध्यायः वैशेषिक दर्शनम ब्रह्म मुनि भाष्यो वेदम च पूर्तिम अगात। तो ये हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ पूर्ण हो गया और समय भी समाप्त हो गया। तो ठीक है, इस पे अभी पहले शंका समाधान ले लेंगे अगली कक्षाओं में, जिन जिन का जो जो शंका समाधान बचा हुआ है, और फिर उसके बाद में फिर से पाठ प्रारंभ करेंगे। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।
ये